हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर का वन शॉट सेशन, है ना। वन शॉट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा ट्राइंगल चैप्टर मैं आपको एक ही सेशन में करवाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा जो हमने इंडिविजुअल पार्ट वाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में किए थे। और आज के इस सेशन में मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले आपको एक ही सेशन में बताऊंगा और फिर हम उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए फिर करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन यार, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले। एंड जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही कंटेंट आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। चलो फिर तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर भी कर सकते हैं यार, अगर मन करे तो, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ है। तो यार, ये मेरे आज के सेशन का फ्लो है बेटा, है ना। आज के सेशन में हम कुछ इस तरीके से चीजों को करने वाले हैं। और अगर मैं अपने पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल दिखाऊं आप लोगों को, तो ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है। ये हम सेशन कर चुके हैं और ये मेरा आने वाला सेशन है। तो कोई भी सेशन मिस मत करना, सारे सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को कनेक्ट करना हो कर सकता है। ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो सेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी नोट्स होते हैं, वो हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं, ठीक है। चलो, तो यार लास्ट सेशन में ना मैंने आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ये होमवर्क क्वेश्चन था कि ये आपके पास एक फिगर है, इसमें डी और ई दो पॉइंट्स हैं, बीसी और ऑन साइड बीसी, है ना। बीसी साइड पे आपके पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है डी और एक पॉइंट है आपके पास ई। ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी सच दैट बीडी इज इक्वल्स टू सीई, और बीडी किसके बराबर है बेटा, सीई के बराबर है। एंड एडी इज इक्वल्स टू एई, और ये जो एडी है वो किसके इक्वल है, एई के। तो आपको ये प्रूफ करना है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से दो ट्राइंगल बेटा, ए बी डी एंड ए ई सी, साइड वाले दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले अगर मैं अपने इस ट्राइंगल में देखूं ए डी ई में, तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब मैंने ये एंगल x मान लिया तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इधर वाला एंगल निकालूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। और अगर मैं इधर वाला एंगल निकालूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल के हिसाब से, है ना। अब आ जाओ, अब जो दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, आप उन दोनों ट्राइंगल्स में देखोगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई, ए ई सी या ए सी ई, कुछ भी लिख सकते है ना। अच्छा, जब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूंगा बेटा, आपको इस इधर वाला ट्राइंगल ये और इधर वाला ट्राइंगल ये, तो इन दोनों ट्राइंगल में ये दो साइड इक्वल हैं, एडी और एई, तो आप लिखोगे एडी इज इक्वल्स टू एई। बहुत अच्छे, आपको बीडी और ईसी भी इक्वल दे रखा है, ये भी गिवन है, बीडी इज इक्वल्स टू ईसी, ये भी आपको इक्वल दे रखा था, गिवन थी ये दोनों चीजें, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, आप लोगों के पास ये एंगल कितना है, 180 माइनस एक्स, ये एंगल कितना है, 180 माइनस एक्स। तो आप लोगों के पास हो जाएगा एंगल ए डी बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ए ई सी के, है ना। 180 माइनस एक्स, दोनों के दोनों एंगल क्या है, 180 माइनस एक्स। तो अभी आपको ये चीज पता चल गई कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कौन से क्राइटेरिया से होंगे, एक साइड, बीच में एक एंगल, फिर एक साइड। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए सी ई बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस तरीके से सिंपली आप अपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते थे, ठीक है। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, तो मजे करो फिर, ठीक है ना। आज का डोज ऑफ मोटिवेशन आप लोगों के लिए ये है, लाइफ हैज नो रिमोट, गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ। बहुत बढ़िया कोट है। देखो हमेशा ना, मतलब आप अपनी लाइफ के ऊपर या अपनी जिंदगी के ऊपर मत छोड़ो कि जो होगा देखा जाए, मतलब जो होगा मतलब होता रहेगा, नहीं। आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपने आज को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका कल भविष्य जो है वो आपका बदलेगा, है ना। जब आप अपने आज को बदलोगे, अपने आज को सही करोगे, तो कल आपका ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। सो इसी डोज ऑफ मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं ट्राइंगल्स चैप्टर के वन शॉट सेशन की, ठीक है जी। चलो, नाउ सबसे पहले मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में।
अब बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी फिगर्स जिनका सेम शेप होता है, सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज के जो फिगर्स होते हैं बेटा, उन फिगर्स को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, उन फिगर्स को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी कि जो फिगर्स आप लोगों के पास एग्जैक्टली सेम होता है, एग्जैक्टली एज इट इज डिट्टो, एग्जैक्टली सेम जो फिगर्स आप लोगों के पास होता है, उन फिगर्स को बोला जाता है आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कोई 5 रुपए का सिक्का है, दूसरा भी 5 रुपए का सिक्का, सेम जो होते हैं उनको बोला जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि जो बिल्कुल इक्वल होते हैं, इक्वल फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा और चीजों को बताऊं आपके पास कॉन्ग्रुएंसी, जैसे ये फोटोज देख रहे हो आप, सारी की सारी सेम है, तो ये क्या है आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गई। ये चेयर्स देख रहे हो, दोनों का साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, अगर साइज और शेप सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे। ये कार्ड्स देख रहे हो आप, ये कार्ड्स देख रहे हो, ये कार्ड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसका देखो मतलब शेप और साइज तो सेम है ना, और सॉरी ये दोनों के दोनों फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, क्योंकि सेम शेप और सेम साइज का है। डिजाइन मत देखो आप, साइज और सेम शेप अगर सेम है तो ये दोनों की दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगी। ठीक है ना, जब मतलब आप इसको फ्लिप करोगे तो एज इट इज वो एक के ऊपर एक सुपर इंपोज कर जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसी फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। अब हम समझेंगे बेटा ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल्स के बारे में बताऊं आपको, तो ट्राइंगल्स आपने बचपन से पढ़ा है। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, जनरली हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, या 3 वर्टिसेस होते हैं, है ना। तो उस फिगर को क्या बोला जाता है? ट्राइंगल, त्रिभुज हिंदी में त्रिभुज बोला जाता है। अब क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर का जो पूरा का पूरा लेखा जोखा है बेटा, वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के इर्द गिर्द घूमता है। मान लो आपके पास ये 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक है एबीसी और एक है ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स एक के ऊपर एक आ गए, एक के ऊपर एक आ गए, मतलब अगर इस ट्राइंगल में ए बी, हाँ मतलब यही है कि ए बी अगर आपका क्या है, ए बी अगर आपका पी क्यू के बराबर है, ठीक है, ए सी अगर आपका पी आर के बराबर है, और बी सी अगर आपका क्यू आर के बराबर है, एंगल ए अगर आपका एंगल पी के बराबर है, एंगल बी अगर आपका एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी अगर आपका एंगल आर के बराबर है, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। यानी कि जब मैं इस ट्राइंगल एबीसी को इसके ऊपर रखूंगा, जब मैं इस ट्राइंगल एबीसी को इसके ऊपर रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसके ऊपर पूरा का पूरा छप जाएगा, पूरा का पूरा छप जाएगा, क्योंकि सेम साइड से इनकी, है ना, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, नीचे वाली साइड। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब इसको लिखना कैसे है? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल होता है बेटा कॉन्ग्रुएंसी का, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। एबीसी कॉन्ग्रुएंट है बेटा किसके? अब देखो, ए के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? पी। ए के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब जो ए के जैसा है, ए के बराबर है, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है बेटा? पी। तो सबसे आगे लिखोगे पी, क्योंकि सबसे आगे ए लिखा है। बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा? क्यू, तो फिर लिखोगे क्यू। और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा? आर, तो फिर लिखोगे आर। तो अगर आपके पास 2 ट्राइंगल जिसकी सारी साइड सेम है, सारी शेप सेम है, मतलब फिगर भी से साइज एंड शेप दोनों के दोनों सेम है, तो ऐसी 2 फिगर्स को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, और इस तरीके से आप उसको लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो। समझ गए? चल, अब अगर मैं आपको थोड़ा और चीजें बताऊं, अगर आपके पास 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, 2 ट्राइंगल्स अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, corresponding parts of congruent triangle are
इक्वल। यानी कि अगर अभी तो हमने पढ़ा था अगर आपके पास दो ट्राइंगल है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। और इसको कहा जाता है सीपीसीटी। सीपीसीटी। तो अगर दो ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा तो सीपीसीटी एक ऐसा क्राइटेरिया होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है या एक ऐसा थ्योरम आप समझ सकते हो कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दे दिए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, है ना? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, क्योंकि अगर इक्वल है तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट है और अगर कॉन्ग्रुएंट है तभी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। तो ये जो सीपीसीटी है ना बेटा, इसको मैं प्यार से ब्रह्मास्त्र भी बोलता हूं, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। और इसको ब्रह्मास्त्र क्यों बोला जाता है? जैसे पुराने जमाने में महाभारत रामायण के टाइम पे एक अस्त्र होता था जिससे सब कुछ मतलब तहस नहस हो जाता था, सब सही हो जाता था या सब कुछ खराब हो जाता था, जो भी होता था, है ना? किसी को भी तुम मतलब कुछ भी कर सकते थे उस अस्त्र से। तो वैसे ही ये सीपीसीटी इस ट्राइंगल का, आपकी ज्योमेट्री का ब्रह्मास्त्र होता है, क्योंकि इससे आपके मोस्ट ऑफ दी चीजें प्रूफ हो जाती हैं इजीली। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा या मैंने पिछले कुछ सेशंस में आप लोगों को दिखाया है कि कैसे ये सीपीसीटी ब्रह्मास्त्र होता है ना? बहुत क्रूशियल होता है। अब बेटा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स ना सिर्फ इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, है ना? जितना आपको दिख रहा है कि सारी साइड इक्वल है ना, सारे एंगल्स अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नहीं। अब आपको इस चैप्टर में क्या करना है ना कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना है, करके दिखाना है। और वो कैसे करोगे? उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, है ना? कि जैसे ये तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ पॉलीगन्स है कि दो पॉलीगन्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे, तो वो सॉर्टेड है ना? अब हम समझेंगे कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। तो बेटा कुल मिला के आप लोगों के पास चार क्राइटेरियाज होते हैं। उन चारों क्राइटेरियाज को समझेंगे डिटेल में कि ऐसे कौन से क्राइटेरियाज है जिनसे हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आप लोगों के पास आता है बेटा सास यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है? मान लो आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। देखो अगर आपको जितने भी क्राइटेरिया जो हम पढ़ेंगे आज के सेशन में, है ना, या फिर जो आप पढ़ चुके हो, आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। सिर्फ तीन चीजें अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दी दो ट्राइंगल्स में तो आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और वो तीन चीजें क्या होती हैं वो समझेंगे हम इन क्राइटेरियाज के थ्रू। तो अगर आपके पास कहा गया है ए बी बराबर है बेटा किसके? ए बी बराबर है किसके? डीई के, ठीक है। और आपको कहा गया है बी सी बराबर है बेटा किसके? ई एफ के। और आपको कहा गया है क्या कि एंगल बी बराबर है बेटा किसके? एंगल ई के। तो अगर आपके पास ये तीन चीजें इक्वल हैं, अगर आपके पास ये तीन चीजें इक्वल है किसी ट्राइंगल में कि एक साइड दूसरी साइड और दूसरी साइड, ये S1 नाम दे दो, ये S2 नाम दे दो, और उन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल अगर आपके पास इक्वल है तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो साइड और उनके बीच में बनने वाला एंगल। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं बेटा? अब इसका नाम कैसे लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, पहले वाले का तो कुछ भी नाम लिख लो, जो आपका मन करे वो आप नाम लिख लो, कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के बेटा? ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वो पता लगाना है। अब देखो एंगल बी और एंगल ई इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या है? बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ई। तो बीच में बी है तो बीच में सबसे पहले ई लिख लो, ठीक है। अब देखो बी और ई तो कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब यहां क्या बच गया? ए और डी बच गए ना, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाम लिखना बहुत जरूरी है, सही नाम लिखना। कुछ बच्चे एफईसी लिख देंगे, एफईडी लिख देंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट जाते हैं उन चीजों के, ठीक है ना? तो सही नाम लिखना बहुत जरूरी है, समझे? चलो
आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं इसी में अगर मैं आपको और थोड़ा चीजों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, कहां पे आप कंफ्यूज होते हो। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल है आपके पास बेटा एक्स वाई जेड। ए बी बराबर है बेटा एक्स जेड के, बी सी बराबर है बेटा वाई जेड के, और एंगल बी बराबर है बेटा एंगल एक्स के। यानी कि आपको कहा गया है क्या, ए बी बराबर है अगर एक्स जेड के, और एंगल बी बराबर है बेटा एंगल एक्स के, और BC बराबर है बेटा किसके, BC बराबर है किसके, एक्स वाई के। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में? तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? आप बोलोगे सर ये साइड S1 है, ये साइड S1 है, ठीक है, ये साइड S2 है, ये साइड S2 है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल A है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल A है। तो साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है तो यस, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, B के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, X है, तो बीच में क्या आएगा बेटा, X आएगा। ओ सॉरी, B लिख दिया फिर से, क्योंकि B के कॉरेस्पॉन्डिंग X है तो बीच में B लिखा है, तो बीच में क्या लिखोगे आप, X लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा B से X को काट दो तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, Z, तो ZXY। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या ये सारी चीजें मतलब हमें पता कैसे चलेगा, क्या ये क्वेश्चन में इक्वल दे रखा होगा या मतलब कैसे करेंगे या क्या चीजें होंगी? तो जनरली तीन में से दो चीजें तो क्वेश्चन में देता है वो, जब इजी क्वेश्चन आता है। एक आपको बस निकालना होता है, निकालना भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिगर थोड़ा ध्यान से समझोगे तो निकल जाएगा वो भी। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होता है तो एक चीज गिवन देता है, बाकी दो चीजें आपको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे राजा का खजाना खेलते थे ना हम बचपन में, तो उसमें खजाना ढूंढते थे, तो वैसे ही इसमें ये ढूंढना है, ठीक है। आ जाओ, अब एक जो मुश्किल चीज यहां पे आपसे पूछी जाएगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती है वो है ये कि ट्राइंगल ABC एक और ट्राइंगल PQR, ये अब इस ट्राइंगल में अगर AB बराबर है बेटा PQ के, AC बराबर है बेटा अगर PR के, और एंगल A बराबर है बेटा अगर एंगल Q के, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? समझते हैं। ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 2 है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है, इन दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल नहीं है बेटा, एंगल यहां पे है, यहां पे है। अगर ये एंगल इक्वल होते तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते, लेकिन ये एंगल A और एंगल Q इक्वल दे रखा है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल तो है बट इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल नहीं है, तो ये दोनों फिगर्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, ठीक है। बहुत डिटेल से समझा रहा हूं आपको, तो चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। सेशन थोड़ा लंबा होगा, लगभग 1.5-2 घंटे का सेशन होगा ये, बट सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी सेशन से समझ लोगे, आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे इसी सेशन में, ठीक है ना। जितनी भी चीजें हैं आपके पास, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये चीज पढ़ लोगे तो सारा कुछ सॉर्टेड रहेगा, ठीक है जी। चलो फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्राइटेरिया के ऊपर, जिसका नाम है बेटा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। नाम से ही क्लियर है, एक एंगल दूसरा एंगल, उसके बीच में फंस गई साइड। तो मान लो ये ट्राइंगल है A, ये ट्राइंगल है B, ये ट्राइंगल है C, ये ट्राइंगल है D, ये ट्राइंगल है E, ये ट्राइंगल है। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास कहा गया है एंगल A बराबर है बेटा एंगल D के, ठीक है, AC बराबर है बेटा अगर DF के, और अगर एंगल C बराबर है बेटा किसके, एंगल F के, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से ये एक एंगल A1 है और ये एक एंगल A1 है, ये एंगल A2 है, ये एंगल A2 इक्वल दे रखा है, और उनके बीच में बनने वाली साइड आपस में इक्वल है। तो जैसे साइड एंगल साइड था ना, तो दो एंगल के बीच में जो साइड होती है अगर वो इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और आप लिखोगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल। अब देखो A के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, D, ठीक है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, मतलब C के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, F है, तो D के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बचा, E बच गया है ना। C के कॉरेस्पॉन्डिंग F है, A के कॉरेस्पॉन्डिंग D है,
तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बच गया, ई बच गया। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। क्लियर। आ जाओ कुछ और चीजें है ना, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं आपको। ए बी सी डी ई एफ, ए बी और डी ई इक्वल है, ठीक है। एंगल ए और एंगल ई इक्वल है, ठीक है। एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, ठीक है। एंगल ए और एंगल ई, एंगल बी और एंगल डी इक्वल है। तो आपको दिख रहा है एंगल है उसके बीच में साइड है, एंगल है उसके बीच में साइड है। तो अब आपको ट्राइंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट बताना है कौन सा ट्राइंगल होगा। सबसे पहले तो ये समझो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, दो एंगल्स के बीच में साइड है, दोनों ट्राइंगल्स में, तो कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आपको पता है ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, ई है, तो ई। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, डी है। सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, एफ है। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो समझो। और वो क्या समझो, वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं कहूं कि कायनात में मुझसा हंसी नहीं है कोई, तो क्या आप लोग मानोगे? बिल्कुल मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो समझते हैं कि कायनात में मुझसा हंसी है कोई या नहीं है। तो डी ई एफ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी और एंगल एफ आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल ए के इक्वल है एंगल डी और एंगल बी के इक्वल है एंगल एफ, और ए बी आपको इक्वल दे रखा है। मैं अगर कहूं कायनात में, ये साइड और यहां पे ये साइड इक्वल है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि या ये वाली साइड ले लेते, एक काम करते, चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, है ना। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बेटा? मैं अब ये जानना चाहता हूं आपसे। अगर मेरे पास ये एक फिगर है जिसमें एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल बी और एंगल एफ इक्वल है, और AC बराबर है बेटा डी एफ के, AC बराबर है डी ई के, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आप बोलोगे बेटा A1 A2 A2, इनके बीच वाली साइड इक्वल नहीं दे रखी, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? आप बोलोगे ना 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 ना, है ना। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आपने एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया पढ़ा है, उस हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। लेकिन मेहरबान कदरदान साहिबान, आप देखिए इस चीज को, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है किसी ट्राइंगल में, और दूसरा ट्राइंगल है आपके पास जिसमें ये एंगल 30 डिग्री का दिया गया है, ये एंगल 60 डिग्री का दिया गया है, यानी कि किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल निकाल लोगे, 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल निकाल लोगे, 90 डिग्री आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या चीज है? एंगल सम प्रॉपर्टी है बेटा, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम, मतलब किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकल जाएगा, दो एंगल पता है, तीसरा। तो यहां से आपका दिमाग में एक चीज आई होगी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल हैं, किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल हैं, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो तीसरा एंगल क्या होगा, वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। और अगर तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा पीछे जाओ, यहां पे इस चीज को समझो कि ये जो A3 है और ये जो A3 है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में। क्यों?
क्योंकि दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अब आप कहोगे A1 बराबर है A1 के, A3 के, बीच में पड़ गई एक साइड, बीच में पड़ गई एक साइड, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? आ जाओ। और कहीं कहीं पे इसको ऐसा भी लिखा जाता है, एक और क्राइटेरिया का नाम दे दिया जाता है कि कभी अगर ऐसा हो कि दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट एंगल एंगल साइड जो है वो एंगल साइड एंगल से ही निकल कर आया है, ये कोई अलग से नया नहीं है, ये कोई अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये यहीं से निकल कर आया है बेटा, है ना? तो इस चीज को समझो, समझ गए? तो या तो आप इस तीसरे वाले एंगल को इक्वल करके बोल सकते हो कि एंगल साइड एंगल लग गया, या फिर एंगल एंगल साइड लगा लो, ठीक है, आपकी मर्जी, योर लाइफ योर रूल। नाउ द थर्ड वन इज साइड 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 क्राइटेरिया। ये सब बच्चों का फेवरेट होता है, मतलब मेरा भी फेवरेट था, ठीक है। क्यों फेवरेट? बहुत सिंपल है यार, दो ट्राइंगल है, अगर दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास कहीं से AB बराबर है DE के, BC बराबर है बेटा EF के, और AC बराबर है DF के, AC बराबर है DF के, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल DEF बाय साइड 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 क्राइटेरिया, साइड साइड, दोनों ट्राइंगल साइड 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाए। क्लियर है? मजे इसमें तो मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाम कैसे लिखना है? अच्छा हाँ, आओ नाम लिखना सिखाते हैं। देखो AB के आपको कैसे पिक करना है ना, कोई भी दो रेशियोज पिक कर लो, कोई भी ये मतलब कोई भी ये दो ऊपर वाले आपने पिक कर लिए, दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है? E है, यहाँ पे क्या है? E। तो B के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बेटा? E। B को E से काटा तो A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? D। A के कॉरस्पॉन्डिंग D, और C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बच गया? F। यानी कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है XYZ, बेटा ये नेमिंग ना लिखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से EFD कुछ भी लिख लो, सही नाम लिखना है, पूरे मार्क्स चाहिए तो सही नाम लिखना है, ठीक है ना। AB के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दे दिया गया है XY, BC के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दे दिया गया है XZ, और AC के कॉरस्पॉन्डिंग आपको AC के इक्वल आपको दे दिया गया है YZ। तो अब आप लोगों को ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट बताना है कौन सा ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो आपने पहले दो रेशो पिक किए, कॉमन अल्फाबेट क्या है? B है, RHS में कॉमन क्या है? X है, यानी कि B के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा? X होगा, ठीक है। B से X को काटो तो A के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा? Y होगा, तो आप लिखोगे ट्राइंगल YXZ, ये इसका नाम होगा, XYZ नहीं होगा, YXZ होगा, और साइड 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 क्राइटेरिया लग जाए। ठीक बा, ठीक बा, ठीक है। पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और वन शॉट सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आप लोगों के लिए? क्योंकि अभी तक जो चैप्टर्स आपने इंडिविजुअल मतलब जो सेशंस आपने इंडिविजुअली देखे हैं, तो उनमें आपके पास ये था कि यार जो क्वेश्चन आएगा वो एंगल साइड एंगल पे आएगा या साइड 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 पे आएगा, हमें पता था। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएंगे आपको पता नहीं है कि कौन से क्राइटेरिया से आपको प्रूव करना है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस चीज में, ठीक है। आखिरी है बेटा आपके पास RHS क्राइटेरिया, जिसको बोला जाता है राइट हैंड साइड, और मतलब R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, और S का मतलब साइड क्राइटेरिया। तो अगर दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है बेटा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई भी ये जो दो साइड बच गई हैं, दोनों में से कोई भी साइड अगर इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे RHS क्राइटेरिया से। नाम कैसे लिखोगे? X के कॉरस्पॉन्डिंग Q है, तो ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल Q, ठीक है। X के कॉरस्पॉन्डिंग Z है, ओ सॉरी X के कॉरस्पॉन्डिंग Q है, और Z के कॉरस्पॉन्डिंग आप लोगों का मतलब देखना पड़ेगा ना, तो YZ आपको दिया गया था PR के इक्वल
और है ना x के कॉरस्पॉन्डिंग आपने q लिख दिया है, और क्या था दूसरी साइड कौन सी है, x z इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो देखो कॉमन क्या है, z है, यहाँ पे कॉमन क्या है, p है, तो z के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, p, तो क्यू आर पी, ये दो ट्राइंगल्स आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरीके से लिखना है, ठीक है जी। नेमिंग लिखनी आ गई, ये आ गया, सब आ गया। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है बच्चों को कि भैया अगर मेरे पास ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है बेटा आपके पास पी क्यू आर, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूं एंगल बी और एंगल क्यू अगर बराबर है, एंगल बी बराबर है बेटा किसके, एंगल क्यू के, अगर आपके पास पहले हाइपोटेन्यूज को देखते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल है आपका AC इज इक्वल्स टू पी आर, AC इज इक्वल्स टू पी आर इक्वल है, और अगर AB बराबर दे रखा है क्यू आर के, अगर AB बराबर दे रखा है क्यू आर के, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है, और एक कोई भी साइड, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है, और जो बची हुई साइड है, जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस इक्वल नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर बेस इक्वल है तो भी आपके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से, ठीक है जी। चलो नाम कैसे लिखोगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल, इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल। अब देखो B के कॉरस्पॉन्डिंग Q है तो बीच में लिख दिया Q, A के कॉरस्पॉन्डिंग, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q था, B से ये कट गया, A के कॉरस्पॉन्डिंग R Q P, ठीक है जी। ऐसे आ जाओ, क्लियर है। अब ये तो हो गए आपके पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल, ये चार क्राइटेरिया से आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। अब आप लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज थी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। थ्योरम है आप लोगों के पास कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी दो साइड बराबर है, तो बेटा अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। मतलब क्या है, ये ट्राइंगल है बेटा ABC, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि AB और AC इक्वल है, तो बेटा क्या होगा, AB के ओपोजिट क्या है, एंगल C, और AC के ओपोजिट क्या है, एंगल B, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके ओपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। और दूसरी थ्योरम इसका बिल्कुल कन्वर्स है, और वो क्या कहती है थ्योरम, कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, अगर सॉरी दो ट्राइंगल क्यों बना दिया मैंने, क्यों 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 किया मैंने ऐसा, अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, और इस ट्राइंगल में अगर एंगल x बराबर है एंगल z के, तो y बराबर है अगर एंगल z के, तो y के ओपोजिट साइड कौन सी है, एक्स जेड, और z के ओपोजिट साइड कौन सी है, एक्स वाई, तो ये दोनों की दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि कोई अगर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ओपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर ओपोजिट एंगल्स इक्वल है तो दो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक बा, ठीक बा। अब करेंगे क्वेश्चंस को, मस्त, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर क्वेश्चंस बहुत इजी। आपके पास एक ट्राइंगल है बेटा, बहुत इजी है, ए बी सी, ए बी दे रखा है AC के इक्वल, ए बी दे रखा है AC के इक्वल, एंगल बी दे रखा है बेटा कितना, 50 डिग्री, आपको निकाल लेना है एंगल A निकालना है आपको। तो आपको पता है दो साइड अगर इक्वल होती है तो बेटा ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब आपको एंगल A निकालना है, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है बेटा, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं देखूं 50 50 100 होता है, और ये उधर जाए माइनस हो जाएगा, 180 में से 100 अगर घटा दूंगा तो 80 बचेगा, तो एंगल A की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास ये, ओ मस्त क्वेश्चन है यार ये तो, आज
देखो देखो ज्योमेट्री ना आप लोगों का फिगर्स को ब्रेक करना है। अगर आपको समझ में आ गया कि ये फिगर बनी कैसे है ना, कैसे बनाया गया है इस फिगर को, या इस फिगर को तोड़ा कैसे जाएगा, तो आप लोग ज्योमेट्री में फिर प्रो हो, तो आप लोगों को ज्योमेट्री बहुत इजी लगेगी। लेकिन अगर आपको फिगर की नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इस फिगर में कहा गया है क्या, ए सी बराबर है ए ई के, ए बी बराबर है बेटा ए डी के, एंगल बी ए डी बराबर है ए ई सी के, ई ए से सी के, और ये चीज इक्वल। देखो कितनी सारी चीजें गिवन दे रखी है, तो लिख लो फिर क्या क्या चीजें गिवन है। तो जो भी गिवन है ना आपके पास, आप उसको लिख लो। गिवन क्या है बेटा, ए सी बराबर है ए ई के, ठीक है, ए बी बराबर है ए डी के, एंगल बी ए डी बराबर है किसके, एंगल ई ए सी के, और आपको फिर प्रूव करना है, टू प्रूव बी सी बराबर है डी ई के। अब देखो सोचना कैसे है, आपको सोचना कैसे, देखो जो चीज आपको प्रूव करनी है, अभी अभी हमने पढ़ा है, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, यही पढ़ा है ना, कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। दो साइड्स को इक्वल कैसे प्रूफ करोगे, या तो अगर दोनों की दोनों साइड एक ही ट्राइंगल में आ रही है तो ऑपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, तो दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। बट बीसी और डीई दोनों अलग अलग ट्राइंगल का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, है ना, जिस ट्राइंगल के ये दोनों साइड पार्ट हैं, और उसके बाद सीपीसीटी लगा के दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ नहीं कर सकता क्या, आप बोलोगे हैं? फिर से बोलो, फिर से सुनो। अगर मैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं और उसके बाद सीपीसीटी लगा के दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर दूं। अब बच्चे पूछते कि यार भैया हमें ना समझ ही नहीं आता, हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है यार, आपको दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे, यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे, पहले दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी आप यूज कर सकते हो। और दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के हमने चार तरीके पढ़े हैं, चार तरीके, या तो साइड साइड साइड, या तो साइड एंगल साइड, या तो एंगल साइड एंगल, या तो फिर RHS। अब आपको चूज करना है कौन सा क्राइटेरिया से आप ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। अब आओ समझाता हूं कैसे सोचना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, BC चाहिए, और आपको दूसरा कौन सा चाहिए जो प्रूफ करना है, क्या चाहिए, DE चाहिए। तो अब आप देखो ये DE कौन से ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में दिख रहा है मुझे। निकालो ससुरे को बाहर, AED, कुछ कुछ ऐसा सा दिख रहा है यार, ये तो खतरनाक सा। AED। दूसरा कौन सा ट्राइंगल था आपके पास, BC वाला, ABC, AB, A। अब देखो कुछ कुछ निशान भी बने हुए यहाँ पे। ये AB बराबर है किसके बेटा, AD के, और AC बराबर है बेटा किसके, AE के। तो मैंने आपको बताया था कि दो चीजें तो वो आपको प्लेट में रख के देगा कि ये लो, ये गिवन है, कुछ करो इससे जो प्लेट में रख के दे रखा है। तो कुछ समझ में ना आए, इतना तो कर ही दो कम से कम। तो अब आप लोग इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखोगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AED, सॉरी, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं तो आपको दिया गया है क्या बेटा, AB बराबर है किसके बेटा, AD के। दूसरा कौन सा है बेटा, AC बराबर है किसके बेटा, AE के, है ना। ठीक है, तो ये दो चीजें इक्वल है, दो चीजें पता चल गई। यानी कि RHS नहीं लगेगा, एंगल साइड एंगल नहीं लगेगा, क्योंकि दो एंगल नहीं है ना। तो या तो आपके पास साइड 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 लगेगा, है ना, या तो आपके पास साइड 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 क्राइटेरिया लगेगा, या फिर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा, क्योंकि RHS लगेगा नहीं, 90 डिग्री का एंगल है नहीं। और एंगल साइड एंगल भी नहीं लगेगा, क्योंकि दो एंगल इक्वल नहीं दे रखे, दो साइड इक्वल दे रखी है, दो साइड इक्वल दे रखी है। तो या तो अब आप इन दोनों साइड के बीच सोच, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं। दो साइड आपको ये पता चल गया, इन दोनों में से कोई क्राइटेरिया लगेगा। अभी एक और क्राइटेरिया हटाते हैं। कैसे, आपको प्रूफ क्या करना है, BC और DE को इक्वल प्रूफ करना है। तो BC क्या है, ये है, DE क्या है, ये है, ये तो हमें इक्वल प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है,
साइड 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 क्राइटेरिया भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर बेटा ये दोनों चीजें इक्वल होती पहले से तो फिर वो तो प्रूफ करने को देता नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं दे रखी हमें, गिवन नहीं है ये हमें, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपका इसमें साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। अब अगर आपको क्राइटेरिया पता चल गया ना कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, तो आपको बस इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करोगे? आप बोलोगे भैया मिल गया एंगल ए दोनों में कॉमन है। आप बोलोगे भैया एंगल ए क्या है, कॉमन है। और मैं बोलूंगा भग बुड़बक ससुरा गलत है ना। और फिर आप बोलो हैं गलत, क्यों गलत है? तो मैं बताऊंगा पानी पीने के बाद। देखो ये वाला ट्राइंगल है ना बेटा, मतलब ये जो फिगर है आपके पास, ये फिगर कैसा है उस चीज को समझो। यहां पे देखो ए बी सी, तो बेटा जो एंगल ए की आप बात कर रहे हो ना इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी में, वो एंगल है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये एंगल है, जो एंगल ए है ये वाला, ठीक है। और जो एंगल दूसरा आप देख रहे हो इस वाले ट्राइंगल में, दूसरे वाले ट्राइंगल में, ये जो हरे रंग का ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो एंगल ए है बेटा वो एंगल है यहां से लेके यहां तक। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? क्या ये दोनों एंगल इक्वल है, कॉमन है? क्या ये दोनों एंगल कॉमन? तो वो होता है ना जो एक ही ट्राइंगल, मतलब एक ही जगह पे होता है जो चीज, बट ये दोनों ट्राइंगल्स तो, दोनों एंगल्स तो इक्वल है ही नहीं, है ना। अब इसको इक्वल कैसे करोगे बेटा? इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो, और ये जो बीच में चुटकू सा बन रहा है ना, इसको एक्स नाम दे दो, एक्स नाम दे दो। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के। देख लो यहां पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखा है। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में x ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, x ऐड करना पड़ेगा। और ये 1 प्लस एक्स क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स क्या है, बी ए सी। 1 प्लस एक्स क्या है, एंगल बी ए सी। और एंगल 2 प्लस एक्स क्या है बेटा, ई ए सी, सॉरी ई ए डी। आप थोड़ा सा ऊपर नजर डालो, बी ए सी यानी कि ये पूरा एंगल, और ई ए डी यानी कि ये पूरा एंगल भी इक्वल आ गए। तो आप लिखोगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, इक्वल है ना। ये दो चीजें तो आपके पास गिवन थी, और ये तीसरी चीज अभी अभी आपने इक्वल प्रूफ कर दी। तो इससे आपको क्या पता चला कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू दी ट्राइंगल, नाम लिखना आपको आता है AED। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बेटा, तो अब वक्त आ गया है ब्रह्मास्त्र चलाने का कि BC और DE बराबर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ CP/CT। क्लियर? बहुत सिंपल, ठीक है। इस तरीके से समझ नहीं आया, एक बार रिपीट पीछे जाओ थोड़ा सा वीडियो में और देखो, समझने की कोशिश करो। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, खुद से सॉल्व हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो देखो कैसे हो रहा है। अब क्या कहते हैं, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C, प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू AD। अच्छा, कह रहे कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइड्स वाला। अब जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम होगा या स्क्वायर होगा, कुछ भी हो सकता है। A B C D क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। अब ये जो डायगोनल AC है ये एंगल A को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है, और C को भी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मैं इसको x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा, और इसको y मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा।
प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। तो ए बी और ए डी आपके पास इक्वल हो जाएगा, ए बी और ए डी मतलब प्रूफ करना है इक्वल है, और सी बी और सी डी आपको इक्वल प्रूफ करना है। अरे बहुत 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 आसान है। देखो क्या प्रूफ करना है, ए बी और ए डी ये दो, ठीक है। अच्छा और क्या प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है, सी डी और सी बी। कैसे करोगे बेटा, आपको पता है दो साइड अगर आपको इक्वल प्रूफ करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे दो ट्राइंगल्स, है ना। कौन से दो ट्राइंगल्स, जिन दो ट्राइंगल्स में ये साइड आ रही है, कौन से ट्राइंगल में आ रही है, एक तो इधर वाले ट्राइंगल यानी कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी। एडीसी अगर मैं अपने इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं बेटा तो आपके पास क्या है बेटा, ए बी। ओ ये तो प्रूफ करना है, आपको दिया गया है क्या कि ये वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर है बेटा किसके, डी ए सी के, ठीक है। और एंगल डी सी ए बराबर है किसके बेटा, एंगल बी सी ए के, है ना। ये दो चीजें तो गिवन है, बोला था ना उसने क्वेश्चन में कि वो कर रहा है कुछ कुछ बाइसेक्ट, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल ये एंगल। और देखो मैंने आपको पहले भी बोला था दो चीजें तो वो बिल्कुल प्लेट में रख के देगा आपको, ये लो लूट लो नंबर। तीसरी चीज निकालनी है, तीसरी चीज क्या है, क्लियरली दिख रहा है ये AC। AC क्या है, दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। तो AC क्या है, दो AC की लेंथ सेम रहेगी, तो AC दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। और जब दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ADC बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स AB और AD, AB बराबर हो जाएगा AD के और BC बराबर हो जाएगा CD के। क्यों, माई लाइफ माई रूल, CPCT, ठीक है। तो अब आप एक चीज को समझो, देखो ट्राइंगल्स चैप्टर से, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से, ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनसे आपके पास जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए वो सबसे इजी क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास, अगर आपको ज्योमेट्री की समझ है तो। अगर आप समझ सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स में मैं 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है और फ्री के 2 मार्क्स है, देखो सब कुछ दे रखा है और सबसे इजी भी है सॉल्व करना, बाकी के क्वेश्चन में तो आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, चलो दिखाते हैं आगे जलवे। इन फिगर AB एंड AC, ये एक फिगर दे रखा है, इसमें AB और AC इक्वल दे रखा है, DB और DC इक्वल दे रखा है, ये दो चीजें आपको गिवन है। आपको एंगल ABD और एंगल ACD, ABD यानी कि ये वाला एंगल और ACD यानी कि ये वाला एंगल का रेशो निकालना। आओ समझते हैं। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ये फिगर बना कैसे है। ये फिगर बना है बेटा AB और C, ऐसे पहले बड़ा वाला फिगर ट्राइंगल था। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो AB और AC आपके पास इक्वल है, AB बराबर है किसके, AC के। तो एंगल B बराबर हो जाएगा किसके, एंगल C के, है ना। क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, थ्योरम लिखनी है आपको, opposite sides of an opposite angles will be equal if opposite sides equal, पूरा वो थ्योरम लिखना है, ठीक है ना। तो एंगल B बराबर है बेटा किसके, एंगल C के, ठीक। आ जाओ, अब ये जो छोटू सा ट्राइंगल है ना आपके पास DBC, DBC, तो इस ट्राइंगल को भी समझो। ये ट्राइंगल क्या कहता है कि DB बराबर है किसके बेटा, DC के। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल DBC में, तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी बेटा। इसका पूरा नाम लिख लो, एंगल ABC, एंगल ACB। पूरा नाम लिखने को क्यों बोला, क्योंकि अगर आप B और C लिखते तो यहाँ पे भी B और C ही आपको आ रहे, बट दोनों एंगल्स अलग अलग हैं। तो इन दिस ट्राइंगल DB बराबर है किसके बेटा, DC के, गिवन है।
तो आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपके पास इक्वल है, अगर ये दो चीजें आपके पास इक्वल हैं, तो अब आप कैसे इसको समझोगे कि ये एंगल, एंगल जो बड़ा वाला एंगल था, ये एंगल इसके बराबर है, और ये जो छोटा वाला एंगल है बेटा, ये जो छोटा वाला एंगल है बेटा, तो ये इसके बराबर है। इस एंगल को मैंने ए माना, इस एंगल को मैंने ए माना, बड़े वाले एंगल को मैंने पूरे बड़े वाले एंगल को एक्स माना, तो इधर जो बड़े वाला एंगल था ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये नीचे वाले तो इक्वल है। तो आपके पास था एक्स बराबर एक्स के, तो एक्स से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो यहां भी एक्स से ए को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि एक्स माइनस ए आपस में बराबर हो जाएगा। और एक्स माइनस ए क्या है बेटा, पूरे एंगल में से अगर मैं ए को घटा दूं तो ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा ना, यहाँ पे बचा हुआ एंगल आ जाएगा ना, यानी कि बचा हुआ एंगल कौन सा है, ए बी डी, और यहाँ पे बचा हुआ एंगल कौन सा है, ए सी डी। क्लियर? तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास क्या है, दोनों एंगल्स इक्वल। अब आपको इनका रेशियो निकालना है, ए बी डी और ए सी डी को, तो ए सी डी को इधर ले आओ, तो एंगल ए बी डी डिवाइडेड बाई एंगल ए सी डी, यहां पे बचेगा 1, 1 का मतलब 1:1, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक बा, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग 30-40 मिनट और चलेगा ये सेशन, है ना, बट बेटा आप लोगों की भलाई के लिए, है ना, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, और ट्रस्ट मी जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को मैथ्स में करा रहा हूँ, आप उतने क्वेश्चंस कर लो अपनी एनसीईआरटी के साथ, कोई आर डी शर्मा, कोई आर एस अग्रवाल लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो इतना भी कर लोगे ना, आप गारंटेड एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। यही क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, जितने मैंने करा लिए। हर चैप्टर से लगभग मैं कम से कम 40-50 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और वो सफिशिएंट होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है। बाकी उसके आगे आप करना चाहते हो कर सकते हो। नाउ फिगर वाले क्वेश्चन, जिसमें फिगर दे नहीं रखा है, फिगर बनाना बहुत अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, ठीक है। आओ, BE and CF are two altitudes of triangle ABC. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is an isosceles triangle. बताओ यार, फिगर दे नहीं रखा और ये भी बोल दिया कि RHS क्राइटेरिया से ही प्रूव करना, वरना दूसरे से करोगे तो फिर मानूंगा नहीं, मैं नहीं मानता। कहा गया है क्या कि कोई ट्राइंगल है बेटा ABC, ABC लिख लो, ABC, इस ट्राइंगल में BE एंड CF दो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड नहीं बेटा, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, BE यानी कि B से निकला होगा, और CF यानी कि जो C से निकला होगा, CF, ये दो क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, RHS क्राइटेरिया से ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब देखो यार, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और समझने की कोशिश करो यार, RHS क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर सकते हैं, पर ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल RHS क्राइटेरिया से क्या क्या है ये, अच्छा देखो समझो, देखो बेटा, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपको पकड़ना कैसे है, चीजों को पकड़ना ऐसे है बेटा, चीजों को, अगर मैं ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना चाहता हूं, कब होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जब उसमें दो साइड्स इक्वल होती है, टू साइड्स इक्वल होंगी, है ना, आपको टू साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। कौन सी दो साइड, अगर मैं AB और AC को इक्वल प्रूफ कर दूं कैसे भी करके, तो मेरे पास क्या होगा, बात बन जाएगा। अब देखो AB कहां है, आओ दिखाता हूं तुम्हें AB कहां है। AB है बेटा यहां पे, कहां पे, और AC कहां है बेटा,
यहां पे, है ना। तो अगर मैं अपने ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, अगर उसने आरएचएस क्राइटेरिया नहीं लिखा होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम ऐसे समझ सकते थे कि यार मैंने एक ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया। देखो मैं दोनों तरीकों से करके दिखाता हूं, अगर आरएचएस नहीं लिखा होगा तो कैसे करोगे। एक ये वाला ट्राइंगल ले लो आप, ए ई बी, और एक ये वाला ट्राइंगल ले लो आप, ए एफ, है ना। एंगल ई और एंगल एफ 90 डिग्री के हैं, एंगल ए और एंगल ए दोनों में कॉमन है ना, पूरा का पूरा एंगल ए है, दोनों में कॉमन है। और कुछ दे रखा है क्या, बीई एंड सी एफ आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, बीई और सी एफ आपके पास इक्वल है ना। तो अगर दो एंगल इक्वल होते तो आपके पास तीसरा एंगल भी इक्वल मिल ही जाता है ना। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए थे। तो एंगल साइड एंगल से अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी और ए सी आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो सीपीसीटी से। पहला तरीका है ये। बट उसने हमारे आगे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से मत करो बेटा, इसको करना है आरएचएस क्राइटेरिया से। अब आरएचएस क्राइटेरिया के लिए आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाला साइड। यानी कि अगर मैं नीचे के ट्राइंगल्स को देखूं, कौन सा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है मेरे पास एफ बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास कौन सा बेटा, ई बी सी। तो 90 डिग्री 90 डिग्री। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं, इन ट्राइंगल एफ बी सी एंड ट्राइंगल ई बी सी, अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखा जाए तो एंगल एफ और एंगल ई इक्वल है, तो आप लिख लोगे एंगल एफ बराबर बेटा एंगल ई के, क्वेश्चन में गिवन था 90 डिग्री। बी सी दोनों में कॉमन है, बी से लेके सी इज इक्वल्स टू बी से लेके सी, दोनों में क्या है, कॉमन है। और भैया एल्टीट्यूड भी तो इक्वल है, बी एफ और सीई, यही है ना, बीई और सीई, बीई और सी एफ, सॉरी बीई और सी एफ, बीई और सी एफ। तो बीई इज इक्वल्स टू सी एफ, ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स भी इक्वल है। गिवन था ये क्वेश्चन में, बोला उसने दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ठीक है ना। तो मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूं, ये मतलब अब आपको आता है, पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको आता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यहां पे हमें एक चीज पता चल गई कि दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, आर एच एस, राइट एंगल सामने वाला हाइपोटेन्यूज कोई भी एक साइड, राइट एंगल सामने वाला हाइपोटेन्यूज कोई भी एक साइड। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल एफ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ई बी सी। कौन से क्राइटेरिया से, आरएचएस क्राइटेरिया से। आप बोलोगे भैया इतना खुश क्यों हो रहे हो, हमें तो कुछ और प्रूफ करना था, आपने आरएचएस क्राइटेरिया तो यूज किया, बट हमें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है, हमें तो ए बी और ए सी को इक्वल प्रूफ करना था। तो अब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप बोलोगे कि भैया इसमें तो ए बी और ए सी भी नहीं आ रहा है, सीपीसीटी कैसे यूज करें। लेकिन ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि अगर ये दो ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो बेटा एक चीज को समझो, सबसे पहले तो इसका नाम ढंग से लिखो। नाम इसका क्या लिखना है, ढंग से लिखना है। कैसे लिखोगे, आओ सिखाता हूं। देखो एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग है ई, तो पहले वाले ट्राइंगल का तो नाम लिख लिया मैंने एफ बी सी, है ना। दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, आओ। एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ई। अब एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ई है, तो एफ और ई कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, सी, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा बेटा, बी। समझ रहे हो, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग बी नहीं है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और इधर वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या मैं इक्वल प्रूफ कर सकता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि बी और सी आपस में इक्वल है, तो आप लिखोगे एंगल बी बराबर किसके, एंगल सी के, काहे, सीपीसीटी से। और जब आप अपनी ओरिजिनल फिगर में जाओगे, जब आप अपनी ओरिजिनल फिगर में जाओगे तो ये इधर वाले ट्राइंगल का ये एंगल बी पूरा का पूरा
इधर वाले ट्राइंगल का ये एंगल बी पूरा का पूरा और इधर वाले ट्राइंगल का ये एंगल सी पूरा का पूरा क्या है, इक्वल है। तो यहां से एक चीज समझ में आई, और क्या उसको दूसरी स्लाइड पे समझेंगे। वो क्या कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है एबीसी और उस ट्राइंगल में अगर एंगल बी और एंगल सी, एल्टीट्यूड ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी, इसमें अभी अभी हमने प्रूव किया है एंगल बी बराबर है एंगल सी के, तो एंगल बी के सामने वाली साइड एसी, एंगल सी के सामने वाली साइड एबी, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आप मन ही मन मुस्कुराओगे और लिखोगे हेंस ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, ऐसे आप लोग इस चीज को करोगे। आरएचएस का भी यूज हो गया, दोनों साइड्स को आइसोसेलेस, दोनों ट्राइंगल्स को आइसोसेलेस भी प्रूव कर दिया। मतलब जलवे हैं भाई तुम्हारे। आओ, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, बीसी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, एसी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एबी विल बी व्हाट। कह रहे कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, ठीक है, एंगल सी बराबर दे रखा है बेटा किसके, एंगल ए के। ठीक है, बीसी आपको दे रखा है बेटा 4 सेंटीमीटर, एसी आपको दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, आपको ए भी निकाल लेना। अरे बहुत सिंपल है। अगर आपको एंगल ए और एंगल सी इक्वल है तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है बेटा, बीसी, और एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है बेटा, ए बी, इक्वल हो जाएंगी, है ना। थ्योरम लिख लेना भाई ब्रैकेट में, है ना। हाँ, तो बीसी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। छोटू सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर ABC is an isosceles triangle। ठीक है, ABC एक isosceles triangle है in which AB is equals to AC। AB और AC आपको इक्वल दे रखा है। LM is parallel to BC। LM BC के पैरेलल है। अगर एंगल A 50 डिग्री है तो फाइंड एंगल LMC। तो आपको LMC ये इधर वाला एंगल निकालना है। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी हूं, तेरी याद साथ है, किससे कहूं के नहीं कहूं, ये जो दिल की आस है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, तेरी याद साथ है। अब आप सोचोगे भैया क्या हो गया मैथ्स पढ़ते पढ़ते, क्योंकि 1 घंटा हो गया लगभग, आप लोग भी थोड़ा बोर हो गए होंगे, थोड़ा सा मनोरंजन। फिर से एनर्जी, जोश, कम ऑन एवरीबॉडी। अब आप लोगों के पास बेटा अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखूं तो उसने बोला है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी बराबर है बेटा किसके, AC के बराबर है। तो अगर AB और AC बराबर है तो इनके ये एंगल ऑपोजिट एंगल, AC के ऑपोजिट, AB के ऑपोजिट क्या है, एंगल C है, AC के ऑपोजिट क्या है, एंगल B है। तो ये ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब बेटा कुछ याद आया, 2 लाइंस पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, 2 लाइंस पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, 2 लाइंस पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये एंगल बी एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा, और क्योंकि ये एंगल भी और ये एंगल भी इक्वल होगा तो आप लिखोगे एंगल ए एल एम बराबर हो जाएगा एंगल बी के, और एंगल ए एम एल बराबर हो जाएगा एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सीए मत लिखना, आप लोग पूरा लिखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि ऊपर मुझे पता चल गया बेटा ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है। तो अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल में देखूं, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एल एम,
अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में देखा जाएगा तो 50 डिग्री प्लस x तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 50 को उधर शिफ्ट करें तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री, सो 65 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 डिग्री। तो ये जो x है ये कितना है, तो ये जो एंगल x है ये 65 डिग्री है। तो अगर मैं इस पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में देखूं, इधर वाले एंगल को a मानूं, क्योंकि इधर वाला एंगल ही आपको निकालना है, तो x प्लस a आपके पास 180 डिग्री होता है, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे। x की वैल्यू तो 65 है, सब्स्टिट्यूट करो तो a क्या हो जाएगा 180 माइनस 65 और 115 होगा क्या। तो एंगल LMC जो आपको निकालना था वो कितना आ गया बेटा 115 डिग्री आ गया। ठीक है, ठीक। आओ और क्वेश्चंस को देखो क्या कहते हैं। इन द गिवन फिगर इफ BC इज 26 सेंटीमीटर, ये आई गेस 2.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है 26 6 के बाद डॉट लग गया है, बट ये 2.6 सेंटीमीटर है बेटा। हाँ है लाल पेन 2.6, ठीक है। BC इज व्हाट, BC इज 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ BD इज इक्वल, और ये फाइंड करना है। पर आपको तो पता है हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कौन से दो ट्राइंगल्स को, जो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो आपने क्या किया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं, तो AD आपको हो जाएगा AC के इक्वल, ठीक है। AB आपका हो जाएगा बेटा AB के इक्वल, क्योंकि कॉमन है, ये तो गिवन है, ये गिवन है बेटा, ठीक है ना, और ये क्या है कॉमन है। जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 अगर मैं मान लूं तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, क्यों गिवन है, कुछ तो दे रखा है। तो किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड और बीच में बनने वाला एंगल इक्वल होता है तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ABD। क्यों, एंगल साइड एंगल सॉरी। देना साथ मेरा वो हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ठीक है वो हम। अब आपको इतनी चीज पता चल गई। अब जब आपको इतनी चीज पता चल गई तो आप कह सकते हो बेटा CPCT से ये दोनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि BC किसके बराबर हो जाएगा बेटा, BD के बराबर हो जाएगा। क्यों, CPCT। तो BC और BD अगर आपस में बराबर है तो BC आपको दिया गया था 2.6, तो BD भी कितना हो जाएगा 2.6। अब आपको निकालना क्या है, आओ 2 टाइम्स ऑफ BD यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 2.6 प्लस 2.6 डिवाइडेड बाई 2, BC का आधा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो 5.2 आ जाएगा शायद, और इन दोनों को काटोगे तो 1.3 आ जाएगा शायद, ऐड करोगे तो 6.5 सेंटीमीटर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, आया आया आया, वाह क्या क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप लोगों को दे रहा हूं मैं 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हाँ आ जाओ, क्या ये क्वेश्चन कहता है, कह रहे इन फिगर
ये जो फिगर है, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर एंड एस आर टी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड एंगल टी क्यू आर, फाइंड एंगल टी क्यू। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों पे हमने तो इश्क है किया। देखो आपको ना इसमें और भी चीजें कुछ प्रूव करनी है, वो मैं लिख देता हूं। टीपी और टीक्यू भी इक्वल प्रूफ करना है, टीपी बराबर है किसके, टीक्यू के, ये भी इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, चल आओ समझते हैं। तो बोला क्या गया है आपके पास क्वेश्चन में कि पी क्यू आर एस, देखो फिगर कैसे बना है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। स्क्वायर यानी कि इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये अगर मैं x मानूं, ये x मानूं, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, x। अब इस पी क्यू आर एस के ऊपर एक ट्राइंगल है एस आर टी, हाँ सॉरी, पी क्यू आर, यहां पे एस था, एस आर टी। ये ट्राइंगल क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होंगी, और सारी साइड्स इक्वल यानी कि अगर ये साइड आपको पहले से पता है, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, एक्स है, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। समझ रहे हो? तो आपके पास ये जो फिगर दे रखा है ना, तो इस फिगर में कहना वो ये चाहता है कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये पूरी की पूरी साइड आपस में बराबर है। ठीक है जी। अब इतना करने के बाद वो कह रहा है कि प्रूफ करो, मतलब निकालो या कुछ प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे, बहुत सिंपल है। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है बेटा, कितने डिग्री के होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के। तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, और जो आपके पास स्क्वायर होता है उसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं बेटा, 90 डिग्री के। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90। अब आपको एक चीज पता चल गई, ये 60 था ऊपर वाला और इधर वाला 90 होगा, तो 60 + 90 क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 150 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं और इस ट्राइंगल में देखूं, तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो टीपी और टीक्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस ट्राइंगल में देखूं, ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसके सॉल्व कर सकते हो। बट अब इसको लिखना कैसे, इसको लिखोगे आप बेटा इस तरीके से कि इन ट्राइंगल टीपीएस, ओ एपीएस नहीं, टीपीएस। ठीक है, बाकी मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरीके से करना है, टीपीएस। अब मैं बता रहा हूं लिखना कैसे। टीपीएस यानी कि इधर वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखा जाएगा तो आपको पता है टीएस किसके बराबर है, टी आर के। तो आप लिखोगे टीएस इज इक्वल्स टू टी आर। ठीक है, और ये वाला जो एंगल आपने निकाला था, ये वाला जो एंगल आपने निकाला था, है ना, ये करके दिखाओगे आप कि ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 90 है। तो आप लिख दोगे एंगल टी एस पी बराबर हो जाएगा एंगल टी आर क्यू के, है ना, क्योंकि 150 डिग्री के एंगल हैं दोनों के दोनों। ठीक है, उसके बाद बेटा एस पी और एस आर क्यू आपस में इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, गिवन था। ठीक है, और एंगल सॉरी एस पी बराबर हो जाएगा आर क्यू के, क्यों, क्योंकि ये भी गिवन था। ठीक है, चल अब अगर आपके पास किसी ट्राइंगल में ये तीन चीजें मिल जाएंगी, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्राइंगल टी आर पी सॉरी टी आर एस यार टी पी एस प्रो टी पी एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। क्यों, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है जी, अब अगर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए,
भी 150 है। दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बोल सकते हो कि क्या TP और TQ इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे TP इज इक्वल्स टू TQ। क्यों? CPCT से ये प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन में यहां नहीं लिखा हुआ बट ये आता है प्रूफ करने को आपको इसी क्वेश्चन में। अब मैं देखूंगा अपने सिर्फ उधर वाले ट्राइंगल में। अब मैं देखूंगा TRP में, क्योंकि आपको TPR ये TQR ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है ना। तो बेटा ये वाला एंगल आपको पता चल गया 150 डिग्री का है, आपको पता चल गया ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो आप लिखोगे कैसे? इन ट्राइंगल TQR, अगर मैं ट्राइंगल TQR में देखता हूं तो आपके पास क्या है? TR इज इक्वल्स टू RQ। TR और RQ अगर आपस में बराबर है तो एंगल Q और एंगल T भी आपस में इक्वल है, क्योंकि उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो एंगल Q एंगल T के, ठीक है ना। साथ में थ्योरम लिख देना। अब बेटा अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है x प्लस 150 कितना होता है बेटा? 180 होता है। 150 को उधर भेज दो तो 2x इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? 180 माइनस 150, सिर्फ 30 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 15 आ जाएगा। 2 उधर चला जाएगा तो कट जाएगा, इससे 15 हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल x है ये कितना आ जाएगा? 15 डिग्री का आ जाएगा। तो TQR जो आपको निकालना था कितना आ गया? मेहरबान, कदरदान, साहिबान, वो आप लोगों के पास है 15 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको करना था। एक और क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इन दी गिवन फिगर अगर AB और BC आपको इक्वल दे रखा है, अगर AB और BC आपको इक्वल दे रखा है और AC और CD आपको इक्वल दे रखा है, AC बराबर CD के, तो आपको एंगल BAD और ADB का जो रेशो है वो 3:1 प्रूफ करना है। कैसे करोगे? देखो बहुत सिंपल सी कहानी है बेटा। सबसे पहले अपना ये वाला ट्राइंगल देखो ABC, तो आपने लिखा ABC, ये एंगल 3 था, ये एंगल 4 था। ठीक है जी, ठीक है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आपको BC और AB इक्वल दे रखा है, तो आप लिखोगे BC बराबर किसके है बेटा? AB के। तो इसका मतलब क्या है? एंगल 3 और इसके ऑपोजिट क्या है? एंगल 4। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 को, और थ्योरम के हिसाब से, और इन दोनों एंगल्स को मैंने x मान लिया है। ये दोनों एंगल x के बराबर है, तो यानी कि ये x हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना। दोनों इक्वल है तो ये x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ कुछ और देखते हैं। दूसरे वाले ट्राइंगल में आ जाओ। ये जो इधर वाला ट्राइंगल है ACD, ये है A, ये है C, ये है D। तो ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। तो इन ट्राइंगल ACD ये और ये इक्वल है। तो AC बराबर है बेटा किसके? CD के। AC बराबर है CD के, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अगर, क्योंकि ऑपोजिट साइड से इक्वल है, थ्योरम लिख दोगे। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 की जगह पे y, मतलब 1, ये दोनों को मैंने क्या मान लिया? y मान लिया है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे? y हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये एंगल y है, ये भी एंगल y। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया एंगल x, ये मेरे पास हो गया एंगल x, ये मेरे पास हो गया एंगल y, ये मेरे पास हो गया एंगल y। अब बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो चीज क्या? कि अगर ये जो ट्राइंगल है ACD, ये बाहर वाला एंगल x था, ये एंगल y था, ये एंगल y था, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ACD, आपने बचपन में एक थ्योरम पढ़ी है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से ये थ्योरम थी हमारे पास, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई है? 2y के बराबर हो गई है। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। यानी कि ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल y है, और एक बेहतरीन सा रिलेशन आ गया है कि x बराबर किसके है? 2y के। अब आ जाओ एंगल BAD।
एंगल BAD और एंगल ADB इसका रेशियो निकालें। BAD तो आपको दिख रहा है ये क्या है, BAD x प्लस वाई है, लिख लो इसको x प्लस वाई। और ADB यानी कि सिर्फ ये वाला y है, तो x की जगह पे 2y प्लस y, नीचे है y, तो 3y अपॉन y, और आ गया है रेशो 3:1। तो बोलो तारा रा है ना, आ गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन पे क्वेश्चन है आज भैया, कितने क्वेश्चन कराओगे। तो ये है, इन दी गिवन फिगर AB एंड CD आर परपेंडिकुलर्स ऑन BD, AB इज इक्वल्स टू CD, AF इज इक्वल्स टू CE, और BE और FD को आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे, ठीक है। ये आपके पास एक फिगर है, AB एंड CD आर परपेंडिकुलर्स ऑन BD, है ना। इस तरीके से आपके पास कुछ फिगर है और आपको ये चीजें करना है। तो करते हैं, क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहले गिवन वगैरह समझ लो कि AB एंड CD दो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इक्वल तो नहीं है ऑन BD। AB और CD इक्वल भी है, ओह ठीक है, AB और CD इक्वल भी है, और ये भी इक्वल है, ठीक है। प्रूफ ये करना है। आओ दोनों ट्राइंगल्स को बाहर निकाल लो, दोनों ट्राइंगल्स को बाहर निकाल लो, ABF और दूसरा कौन सा है बेटा, CD। तो AB और CD इक्वल है, BF और ना ये इक्वल नहीं है, ठीक है। AC और CE इक्वल है, ठीक है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। अगर मैं देखूं इनमें, इन ट्राइंगल ABF एंड ट्राइंगल CDE, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में देखा जाए तो AB और CD आपस में इक्वल है। AB बराबर है किसके बेटा, CD के, ठीक है। एंगल B और एंगल D 90 डिग्री के हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री ईच। और AF और CE भी आपस में इक्वल है, गिवन था, ये भी गिवन था। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है, कि ये दोनों के दोनों ट्राइंगल ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल CDE। कौन से क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बेटा, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो बेस है BF और ये जो बेस है ED, ये भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से। तो BF बराबर हो जाएगा किसके बेटा, ED के, काहे, CPCT, ठीक है। तो ये है आपके पास BF, ये बराबर है किसके बेटा, ED के। ED ही लिखा था ना पीछे, CD तो नहीं लिख दिया, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसको फिर से लिख देते हैं, BF बराबर DE के। अब बेटा कल रात को मेरे को एक सपना आया और उस सपने में यही क्वेश्चन आया, और इस क्वेश्चन में क्या था कि BF और ED मैंने इक्वल प्रूफ कर लिया था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कि मैं इसको कैसे इक्वल प्रूफ करूं। फिर उस सपने में क्या हुआ ना, उस सपने में मुझे किसी ने बताया, मेरे गुरुजी आए मेरे सपने में और उन्होंने कहा, बेटा कुलदीप, ये जो EF है, ये जो EF है, ये जो EF है, ये दिक्कत कर रहा है तेरी जिंदगी में, मतलब इस क्वेश्चन में। तो एक काम कर, इस EF को इस यहां से हटा दे, इस BF से। तो आपने क्या किया, BF से EF को माइनस कर दिया। तो बेटा ऐसे ही नहीं करोगे, यहां से भी वही चीज माइनस करनी पड़ेगी।
अब आप एक चीज को समझो, जब मैं BF में से EF को घटा दूंगा, पूरा का पूरा BF था उसमें से EF को घटा दूंगा तो क्या बचेगा बेटा, BE बच जाएगा। और DE में से अगर मैं EF घटा दूंगा, ये DE पूरा का पूरा था तो क्या बचेगा बेटा, DF बचेगा। और फिर गुरुजी ने बोला हेंस प्रूव्ड लिख दियो, हेंस प्रूव्ड लिख दियो और देख लेना कि क्या ये सेम है। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था कि BF BE और DE आपस में इक्वल है। कर दिया प्रूफ, बहुत बढ़िया, ऐसे प्रूफ होते हैं। ठीक बा, बहुत बढ़िया, ठीक है। यार कितने क्वेश्चन है भाई, मैं भी थक गया अब तो करते करते। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। एंड एंगल A 50 डिग्री, आपको एंगल B निकालना है, ये वाला एंगल निकालना। बहुत सिंपल है बेटा, आपको क्या है, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अगर AB और AC आपस में बराबर है तो आपके कॉरस ओपोजिट एंगल्स, एंगल B और एंगल C भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। एंगल B और एंगल C अगर आपके पास इक्वल हो जाएंगे, इस एंगल को x माना, इस एंगल को भी x मानना पड़ेगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे x प्लस 50, तो आपके पास कितना हो जाएगा 180। तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 50 उधर जाएगा, 180 से माइनस करोगे 130, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही तो निकालना था एंगल भी। सिंपल, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते कभी कभी ऐसे। भाई एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इतने क्वेश्चन कराऊंगा तुमने सोची ना होगी। चलो अब अगर इस फिगर में मैं देखूं आपको, तो आपको बोला गया है PQ और QR आपस में इक्वल है, और ये एंगल आपको इतना दे रखा है, ये एंगल आपको 18 दे रखा है, आपको एंगल PQR की वैल्यू निकालनी है। आओ देखें कैसे आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो SRP 18, PQ और QR इक्वल है, तो आ जाओ सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQR, PQ और QR अगर आपस में इक्वल है तो आपको पता है बेटा इसके सामने वाली साइड ये है और इसके सामने वाली साइड बेटा ये है, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो इन ट्राइंगल PQR अगर PQ बराबर है QR के, तो QR के ओपोजिट एंगल P और PQ के ओपोजिट एंगल R इक्वल है। ये एंगल आपके पास 48 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 48, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल, पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा बेटा 48। और अगर ये 48 है, इधर वाला 18 है, तो ये इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री का, ठीक है। लेकिन आपको PQR ये वाला एंगल निकालना था। तो अब आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल में, ये P है, ये Q है, ये R है, 48 और वैसे यार उसका 38 निकालने का कोई फायदा बनता नहीं था। तो इन ट्राइंगल PQR अगर मैं तीनों एंगल्स को एंगल Q प्लस 48 करता हूं, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना भी होता है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, एंगल Q 48 प्लस 48 यानी कि कितना हो जाएगा, ये आप लोगों के पास 96 बराबर किसके बेटा 180 के। तो एंगल Q की जो वैल्यू है 96 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं, तो 180 में से अगर मैं 96 को घटाने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले तो मैंने 90 घटाया, 90 बटा बचा, फिर 74 बच जाएगा। तो एंगल Q की वैल्यू PQR ये आपके पास आ गया 74 डिग्री। क्या ये मेरा सही जवाब, ओ 84 डिग्री हुआ, 90 में से 6 गए तो 8 बचेगा, ठीक है। ठीक है जी, ऐसे आप लोग अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। कितने क्वेश्चन है और कितने हैं देखो तो जरा, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट, ठीक है। थक गए आप लोग भी, थक गए, ठीक है जी। आ जाओ, अब आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू CD और AE और EC को इक्वल प्रूफ करना है। तो सोचो, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है कि AB और BC इक्वल है, AD और CD इक्वल है, ठीक है। लेकिन आपको प्रूफ करना है AE और EC को इक्वल प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करोगे, देखो बेटा AE और EC को अगर आप इक्वल प्रूफ करना चाहते हो, तो या तो आप ये
आगे जो ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स है उनमें देखो, या फिर ये जो बड़ा सा ट्राइंगल है ABE और BCD, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो। तो अगर मैं इन दो बड़े बड़े से ट्राइंगल्स में देखता हूं, इन दो बड़े बड़े से ट्राइंगल्स में अगर मैं देखता हूं, तो ये तो आपको इसके इक्वल दे रखा है, ये दोनों में कॉमन है, तीसरी चीज नहीं है आपके पास, तीसरी चीज नहीं है। तो पहले आपको वो तीसरी चीज निकालनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं, क्योंकि देखो दो साइड आपको इक्वल दे रखी है, तो या तो साइड 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 लगेगा या साइड एंगल साइड लगेगा। अब साइड 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 नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है, तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। कैसे करोगे, आओ दिखाता हूं। अगर मैं अपने ये छोटे से ट्राइंगल ABD और ABC में देखूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल में देखूं ABD और DBC एंड ट्राइंगल DBC, है ना, तो आपको पता है AD और DC आपको इक्वल दे रखा है, बहुत बढ़िया गिवन है। AB बराबर है बेटा किसके, AB बराबर है बेटा किसके, AB बराबर BC के दे रखा है। ये दो चीजें आपके पास गिवन है। उसके बाद मेहरबान कदरदान साहिबान आपको दिया गया है DB और DB आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। अब आ जाओ, अगर ये कॉमन है तो तीनों साइड्स आपके पास इक्वल हो गई, और आप कहोगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल BDC। दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड 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 क्राइटेरिया से। और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं साइड 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 क्राइटेरिया से, तो आप बोल सकते हो कि इधर वाला एंगल 1 इधर वाला एंगल 2, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। क्यों, CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 आपके पास आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आ जाओ, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। तो ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है E, ये क्या है, ये वही है जो मंजूर खुदा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CBE, है ना, तो आपको AB और BC इक्वल दे रखा है, तो आप लिखोगे AB बराबर है किसके बेटा, BC के। अभी अभी आपने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ किया है, ये तो आपको गिवन था। अभी अभी ऊपर थोड़ी देर पहले एंगल 1 और एंगल 2 ऊपर प्रूफ किया है, और BE इक्वल है, BE इक्वल है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो फिर बस हो गया है मुझको तो प्यार। क्या बात है, क्या बात है, CBE, है ना। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि दो साइड और दो साइड के बीच में बनने वाला एंगल, दो साइड और दो साइड के बीच में बनने वाला एंगल, तो ट्राइंगल ABE एंड CBE क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर दो ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर चकदे फट्टे 90 किल्ली AE और EC आपके पास इक्वल हो जाएंगे। तो AE बराबर हो जाएगा CE के, बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं उसको, CPCT। ठीक है, तो ऐसे आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, सो ये कहानी थी यार, है ना। बाकी ये आप लोगों का आज के सेशन का होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना। इसकी लेंथ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितनी होगी BD की लेंथ। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बाकी के सेशन भी देखना, नहीं अच्छा लगा तो भी बाकी के सेशन देखना, और आने वाले सेशन का इंतजार करना। सभी सेशन आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो सभी सेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर गाइस, जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही कंटेंट तभी पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। सेशन के जितने भी अपडेट होते हैं, PDF होती हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा थैंक यू सो मच गाइज। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।